तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक नया एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो बेस्ड है एक सीरीज के ऊपर जो कि है एनिमे द मेडन ऑफ एमनीशिया। और ये एक मिस्ट्री हॉरर एनिमे है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि एक इंसिडेंट में अपनी याददाश्त खो देती है। So please watch it till the end. You will like it. So this is the episode 1. स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे जो हीरोइन रहती है, जो मेन लीड रहती है हमारी, वो उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है और वो एक पुरानी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो डूब जाती है। इस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी सारी की सारी मेमोरीज लॉस्ट हो जाती हैं उसी वक्त, और वो पानी के अंदर भी डूब जाती है। पानी में डूबने की वजह से वो पूरी की पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पे वो अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ी रहती है। अनकॉन्शियस स्टेट में होने की वजह से उसे पता नहीं चल रहा था कि वो एक ड्रीम देख रही है और वो अपनी जो मेमोरीज रहती हैं कुछ अमाउंट में उसके पास रहती हैं, थोड़ी बहुत, भले ही सारी फेड आउट हो गई हो लेकिन कुछ अमाउंट में तो रहती हैं। बात आगे बढ़ती है और उससे जैसे ही होश आता है उसे पता चलता है कि ये अगस्त 4 की डेट है और उसके सामने उसकी एक कलीग आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लेने कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। इस पे वो उसे समझ नहीं पाती कि वो कौन है और क्यों उससे ये सब कह रही है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास हो क्या रहा है। तभी उसे एक स्पिरिट हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। वो उसे देख के थोड़ा डर जाती है। उसका नाम असल में ओरियन रहता है। वो असल में एक स्पिरिट रहता है जो उसके साथ रहता है। उसने कहा कि तुम सडनली कोलैप्स हो गई थी, तुम कहीं से गिर गई थी। अब इधर कोई उसे लेने के लिए आ जाता है। वो इतनी ज़्यादा मेस्ड अप रहती है अपनी मेमोरीज के साथ कि वो पहचान ही नहीं पाती कि ये पर्सन कौन है। वो उससे बार बार पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो समझ ही नहीं पाती कि ये इंसान कौन है, ये मेरे को लेने क्यों आया है और ये यहाँ पे क्यों है। वो कुछ भी नहीं समझ पाती। तभी एक और लड़का जो कि बहुत परेशान दिख रहा था, वो उस लड़की को देखने के लिए आता है। हमारी जो मेन कैरेक्टर रहती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या है, कैसे है और वो कौन है, उसे ये खुद नहीं पता रहता और वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही होती। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लड़का रहता है जिसके ब्लैक हेयर रहता है उसका नाम शिन रहता है और दूसरे लड़के का नाम तोमा रहता है। दोनों ब्रदर्स रहते हैं और शायद इस हीरोइन के मेन कैरेक्टर के दोस्त भी रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बात आगे पता चलती है कि ये दोनों इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए आए हुए होते हैं। तो जो पीछे से एक आवाज़ आती है वही स्पिरिट उसे कहती है कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकती, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है, तुम उन्हें प्रिटेंड करो कि तुम स्लीपी हो। तो वो मना कर देती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। खैर, ये लोग मान जाते हैं और इसके बाद ये लोग एक साथ वॉक करने लग जाते हैं। वो दोनों मिलके हमारी मेन कैरेक्टर को घर पहुंचाने के लिए जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है, ये ठंड का मौसम रहता है और अगस्त का मौसम पतझड़ का भी रहता है। आपस में बात करते करते ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर वो लड़की अभी तक कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी। ये दोनों असल में सगे भाई थे और शायद हमारी मेन कैरेक्टर के बचपन की दोस्त भी। वो अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा खो जाती है कि वो ये भूल जाती है कि वो पीछे चल रही है। और तभी शिन उससे पूछता है कि तुम्हारा घर आ चुका है। तो वो आगे जाने लग जाती है। तो शिन बोलता है उससे कि यही तुम्हारा घर है। तोमा उससे ये भी बोलता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम आगे क्यों जा रही थी, तुम ठीक तो हो ना, क्या हमें रुकना चाहिए। इस पे वो कहती है कि नहीं, तुम लोग जाओ। तोमा बहुत ही काइंड पर्सन रहता है, तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे हेजिटेट मत करना कॉल करने से। इसलिए उसे अच्छा लगता है थोड़ा। अब वो घर पहुंचती है और सोचती है कि मुझे कॉल करना चाहिए कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे से वही स्पिरिट आ जाती है और अभी तक उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया होता।
घर पहुंचने पे बेसिकली वो स्पिरिट उसे ये बताने की कोशिश करती है कि तुम अपनी सारी मेमोरीज जो है 1 अगस्त के पहले वाली मेमोरीज वो खो चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ 4 दिन तक था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती है उस लड़की से और बताता है वो कि मैं ओरियन हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं ओरियन हूँ, मैं एक स्पिरिट वर्ल्ड से आया हूँ जो कि इस दुनिया से बहुत अलग है। और तुम्हें पता है कि मैं असल में एक इंसिडेंट की वजह से तुमसे मिला हूँ, क्योंकि जिस वक्त तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था, जो फायर वाला इंसिडेंट जिसकी हमने बारे में पहले बात करी थी, वही इंसिडेंट जब उसके साथ पहली बार हुआ था तब क्या हुआ था कि इसकी स्पिरिट जो है वो लड़की के स्पिरिट के साथ टकरा गई थी। इसकी वजह से ये जो हमारा स्पिरिट है ओरियन, ये इसकी स्पिरिट में ट्रैप्ड हो गया था, इसके साथ ट्रैप्ड हो गया है। तो एक्चुअली ये इसी का फॉल्ट था, जिसकी वजह से ये दोनों अब एक दूसरे के साथ फंस चुके हैं और इसकी हमारी मेन कैरेक्टर की जो मेमोरी है वो अब लॉस हो चुकी है। वो उसे ये भी बताता है कि तुम हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अगर तुम हॉस्पिटल गई तो तुम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगी, जिसकी वजह से तुम मतलब कि फिजिकली और मेंटली बहुत तुमको टॉर्चर होगा और इसकी वजह से तुम अपनी सारी मेमोरीज खो दोगी। इवन तुम नॉर्मल चीजें भी करना छोड़ दोगी, जैसे सांस लेना, बात करना किसी से, इवन तुम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाओगी। ओरियन हमारा और मेन कैरेक्टर जो हमारी रहती है वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद शिन और टोमा तुम्हारे बचपन के दोस्त थे जो तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आए थे। अब वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारा जितना भी डाटा था जो तुम्हारे फोन पे था, जिसमें तुम्हारी मेमोरीज कैद थी, वो सब का सब डिलीट हो चुका है अगस्त 1 के पहले का। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हें वर्क प्लेस पे जाना चाहिए, अपने लोगों से बात करना चाहिए ताकि तुम्हारी मेमोरी रिवाइव हो सके, फिर से आ सके बैक। वो उसे एक फोटो दिखाती है और वो सोचती है कि शायद इससे कुछ हेल्प मिल सके मुझे, क्योंकि ये फोटो उसकी वर्क प्लेस की रहती है। एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा अंदर से खराब फील हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी सारी मेमोरीज लॉस्ट कर चुकी होती है और वो ये नहीं समझ पा रही होती है कि वो है कौन। ओरियन बेसिकली उसे थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करती है और उससे वादा करता है वो कि मैं तुम्हारी हर एक कीमत पे हेल्प करूँगा, और फिर वो सो जाती है। इसी बीच हमें स्ट्रीट लाइट के अंडर पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी स्माइल हंस रहा होता है और हमें इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब सुबह हो जाती है और बेसिकली जैसी वो उठती है उसके सामने ओरियन रहता है। ओरियन उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे हिचकिचाना मत बोलने से। आज तुम्हारा नया दिन है, तुम्हें आज जाके अपनी मेमोरीज को फिर से वापस लेना है। अब तुम्हें अपने वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तो चलो मिलकर हम ये एक साथ करते हैं। ओरियन उससे ये सब बोलता है कि हमें मिलकर एक साथ काम करना है और तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाना है। इसके लिए हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस बार ये होता है कि हमारी मेन कैरेक्टर को ओरियन का पहला टाइम, जो पहला नाम जो रहता है वो याद रहता है, तो इसलिए वो थोड़ा खुश हो जाता है। ये बेसिकली उसका पहला दिन रहता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है और मडल हेडेड रहती है। वो कुछ शब्दों का गलत इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वो सही शब्द का इस्तेमाल ओरियन उसे बताता है। इवन वो सबका स्वागत भी करती है। और यहाँ पे एक इकी नाम का लड़का रहता है जो कि उसे सस्पिशियस लग रहा होता है। ओके, उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे जानती है, बट वो उसको पहचान नहीं पा रही होती है। वो लड़का उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बिहेव करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बात करता है। प्रीफीड बनाने का काम उसे दिया जाता है, तो फिर वो उसे हेल्प करता है कि तुम्हें नहीं पता परफीड बनाते कैसे बनाते हैं, ये तो मेड्स खुद बनाती हैं, जो वेट्रेस रहती हैं वो खुद बनाती हैं, वो ये सब भूल चुकी होती है। वो उसकी हेल्प करता है बनाने में, और तभी उसको अचानक से एक फ्लैशबैक आता है अपनी मेमोरी का। एक मेमोरी फ्लैशबैक आने की वजह से वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से कुछ ग्लासेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। तो इवन वो उसका हाथ बैंडेड करने के लिए ले जाता है, और यहाँ पे हमें फिर से वो सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स दिखाए जाते हैं, जो कि हमें पहले दिखाए जाते हैं इसी एपिसोड की शुरुआत में। तो हमें पता चलता है कि सस्पिशियस गर्ल हो ना हो किसी तरीके से रिलेटेड है हमारी मेन कैरेक्टर से।
हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक और कोई कैरेक्टर अंदर आता है जिसका नाम रहता है केन। इधर केन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें चोट लग गई है एंड इवन इस हालत में काम करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। पर इधर ओरियन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और वो उसे कहती है कि मुझे रुकने दिया जाए यहाँ पे, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा, I'd like to stay here। सो यहाँ पे ओरियन चाहता था कि वो पूरी तरीके से यहाँ रहे ताकि उसकी मेमोरी रिवाइव हो सके, वापस आ सके। इधर हमें केन की बातों से पता चलता है कि शायद उसे कुछ पता रहता है हमारी मेन कैरेक्टर के बारे में, कि शायद उसके साथ कुछ हुआ रहता है, तो शायद इसीलिए अभी तक वो अपनी जॉब को लेकर यूज्ड टू नहीं हुई होती है और इसीलिए शायद उसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और इस बारे में वो बात करने के लिए मैनेजर से जाता है। इस बारे में बात करने से मैनेजर भी इस बात को मान जाता है और उसे रुकने के लिए वो हाँ कर देता है। वो थोड़ी क्लमजी रहती है, इसलिए काम करते करते अचानक से वो गिर जाती है और उसे वही लड़का जो रहता है, इकी नाम का जो लड़का रहता है, वो उसे फिर से पकड़ लेता है। और इधर उसे कुछ एक्वेंटेंस तो फील हो रही होती है कि शायद वो उस लड़के को पहले से जानती है, पर उसे वो पहचान नहीं पा रही है अच्छे से। इधर हमें फिर से वो सस्पिशियस गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो कि बहुत अजीब तरीके से हंस रही होती हैं। इधर सब लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं एंड इवन वो बहुत हार्ड वर्क कर रही होती है और इस तरीके से उसका डे एंड हो जाता है। ऐसे ही उसका डे एंड हो जाता है और कैफे क्लोज हो जाता है। वो लोग घर जाने लग जाते हैं। ओरियन भी उससे बात कर रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जाते जाते वो लोग अपने घर तक पहुंच ही जाते हैं और जैसे ही वो लॉकर खोलती है वो देखती है कि उसकी एक फोटो रहती है जिसपे उसके चेहरे पे किसी ने स्क्रिबल किया हुआ था, उसके चेहरे को मिटाया हुआ था। तभी एक वही ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो रहते हैं, सस्पिशियस गर्ल्स, वो वहाँ आ जाती हैं और बोलती है उसमें से कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। और तभी वो देखती है कि उसके बाल काटे जा रहे हैं। एक फ्लैशबैक में वो देखती है और वो सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो वहीं पे इमीडिएटली वो पूरे शॉक में वहीं पे बेहोश हो जाती है और इससे उसे बहुत बड़ा झटका पड़ता है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा शॉक रहता है। इवन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो गर्ल्स, जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स रहती हैं, वो वहीं पे खड़े होकर हंसती रहती हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ एपिसोड 1। इफ यू लाइक दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसके 11 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी आऊंगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।